3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने हृदय में श्री माता जी की छवि को नमन करेंगे। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में माँ की छवि को अपने हृदय में स्थिर करते हुए परम पूजनीय श्री माता जी कृपा करके हम सभी के हृदय को अपने प्रेम के योग्य बनाइए। श्री माता जी हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ को देखते हुए, श्री माता जी को देखते हुए, श्री माता जी हमारे इस हृदय को और भी पवित्र बनाइए श्री माता जी, ताकि आप यहाँ आ सकें। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे, एक एक अंगुलियों पे, श्री माता जी हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट नाभि पर
क्षमाते से प्रार्थना। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। बाएं नाभि पर पूरा चित्त स्थिर करते हुए क्षमाते जी, हमारे बाएं नाभि में श्री गृहलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। मंत्र ओम त्वमेव साक्षात श्री गृहलक्ष्मी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। क्षमाते जी, आपकी परम कृपा में हम शांत हैं, संतुष्ट हैं और उदार भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में अपना संपूर्ण चित्त आशीर्वादित कीजिए। बाएं नाभि पर ही अपने संपूर्ण चित्त को रखते हुए क्लॉकवाइज घुमाएंगे चित्त को। क्षमाता जी, आप ही तो श्री गृहलक्ष्मी भी हैं। कृपा करके हमारे बाएं नाभि में जागृत हो जाइए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त राइट हार्ट पे, फिर लेफ्ट गुसुद्धि, लेफ्ट आज्ञा, सहस्त्रार। सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। क्षमाते जी, हम आपकी अमृतवाणी को सुन सके ऐसी कृपा कीजिए। First I'll speak in a Hindi language and then in English. We are such a cosmopolitan people that I don't know what language to take to. आज हम लोग शिव जी की पूजा करने जा रहे हैं। शिव जी के स्वरूप में एक स्वयं साक्षात सदाशिव हैं और उनका प्रतिबिंब शिव स्वरूप। ये शिव का स्वरूप हमारे हृदय में हर समय आत्म स्वरूप बन के स्थित है। ये मैं नहीं कहूंगी कि प्रकाशित है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो ये शिव का स्वरूप प्रकाशित होता है और वो प्रकाशित होता है हमारे नसों में। चैतन्य के लिए कहा मेदे स्थिति। प्रथम इसका प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में पहली मर्तबा हमारा हृदय का और हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का योग घटित होता है। नहीं तो सर्वसाधारण तरह से मनुष्य की बुद्धि एक तरफ
और उसका मन दूसरी तरफ दौड़ता है। इस योग घटित हो जाने से जो प्रकाश हमारे अंदर आत्मा से प्रकटित होता है, वो चैतन्य स्वरूप बन के हमारे हाथों से और तालू से प्रवाहित होता है। ये तो आप लोग सब कुछ जानते हैं, पर आगे की बात समझने की यह है कि जब ये प्रकाश हमारे अंदर आता है तो धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जिंदगी बदलने लगती। हमारे अंदर का क्रोध और अनेक जो हमारे शत्रुपी हैं वो खत्म होने लग रहा है। धीरे धीरे सब चीजें गिरती जाती हैं और मन में श्रद्धा प्रस्थापित होती है। श्रद्धा में त्याग बुद्धि जागृत होती है, किसी भी चीज का महत्व नहीं रह जाता। अब शंकर जी की जो हमने एक आकृति देखी है, एक अवधूत पहुंचे हुए एक बहुत कोई अवलिया हो, उस तरह के होते। उनको किसी चीज की सुध बुध नहीं, बाल बिखरे हुए हैं, जटाजूट बने हुए हैं, कुछ नहीं तो बदन में कौन से कपड़े पहने, क्या करें, इसका कोई विचार नहीं। ये सब काम उन्होंने नारायण को, विष्णु को दे दिया। वे स्वयं मुक्त व्याघ्र का चर्म पहन करके घूमते हैं और इनकी सवारी भी नंदी की है, जो किसी तरह से पकड़ में नहीं आ सकता। कोई घोड़े जैसा नहीं जिसमें लगाम हो कुछ, जहाँ नंदी महाराज जाए वहाँ शिव जी चले जाता। उनको किसी चीज में कभी भी ये ख्याल नहीं आता कि लोग क्या कहेंगे, दूसरों का क्या विचार होगा। हम अगर ऐसे कपड़े पहन के और नंदी पे बैठ करके इधर उधर भटके तो लोग हमें क्या कहें, क्योंकि वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं, अपने ही खुशियों में बैठे हुए हैं। उनको कोई भी संसार से ये मतलब नहीं है कि दुनिया हमें क्या कहेगी, लोक लाज क्या होती है। ये तो इनके विवाह में भी आपने वर्णन सुना होगा कि जब ये विवाह करने आए तो श्री विष्णु ने जब देखा तो उन्होंने सोचा ये क्या दूल्हा मेरे बहन के लिए आया है बेकार का, कैसी मेरी बहन शादी करे। लेकिन पार्वती जी जानती थी कि उनके योग्य यही पति जो एक मस्त मौला आदमी, किसी चीज की उनको कदर नहीं। सब चीजों से जब आदमी ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए सब चीज एक किंचित पदार्थ हो जाते, उसका ध्यान इस ओर नहीं जाता। ये शिव जी का जो अवतार हम लोग देखते हैं बहुत हमें प्यारा लगता है, मोहक लगता है, और सब लोग सोचते हैं कि शिव जी का सारा ही काम कुछ तो भी विशेष। लेकिन जब सहयोगियों में शिव जी का प्रकाश आता है तो उनका भी जीवन बदलने लग जाता है। मैंने देखा है कि इससे पहले कि सहयोग में आए
औरतें भी आदमी भी बहुत सज धजना पसंद करते थे। सारा ध्यान इसी में रहता था कि आज क्या पहने, कल क्या पहने। और आजकल तो इसका प्रादुर्भाव बहुत हो गया है, क्योंकि सब जगह बहुत सारे ब्यूटी क्लिनिक निकल आई हैं, ये है वो है, तो औरतें इसमें बहुत फंसी। पर जब अंदर से निखार आपके सौंदर्य का इस प्रकाश से आता, तब इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। उसी तरह आराम भी एक तरह से आत्मा का ही आराम मनुष्य खोजता है। अपने आराम से दूर रहता है। इसमें जो परदेसी लोग हैं, इनको देखिए, ये बड़े बड़े घरों में रहते हैं, इनके पास मोटरें हैं, सब कुछ रईस हैं, पर यहाँ आते हैं तो हर जगह समाये रहते हैं। लेकिन हिंदुस्तानियों का ये हाल नहीं। हिंदुस्तानी अब भी जहाँ जाते हैं उनको बाथरूम चाहिए अटैच्ड, पता नहीं और दुनिया भर की चीज़ें। अभी तक इससे उठ नहीं पाया। स्वभावतः मुझे आश्चर्य होता है कि अपने गरीब देश में भी लोगों में अभी काफ़ी कामनाएं बची। बड़ी आश्चर्य की बात है। अभी लोगों ने कहा कि माँ एक आश्रम के लिए बड़ी सी जगह ले लो। हमारे हिंदुस्तानी कभी आश्रम में रहते नहीं। अभी ये आश्रम हम लोगों ने लिए जब बनाया, ये मेहनत से खर्चा करके, इसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं। हमने कहा बाबा हम तुमको तनख्वाह देते हैं, तुम रहो, नहीं तैयार। मेरा जो जन्म स्थान है छिंदवाड़े में, उस घर के लिए इतना रुपया पैसा खर्चा किया, और मैंने कहा जो रिटायर्ड हो गए वहाँ रहें, बड़ी अच्छी आबो हवा है, हिल स्टेशन है, कोई तैयार नहीं। सब अपनी आराम के सोचते हैं। इन लोगों में बात नहीं है। ये लोग आश्रमों में बहुत सुख से, मेरा घर, मेरी जगह, मेरी बीबी, खाना बनना चाहिए इस तरह से, यही खाना खाएंगे। हम लोग इतने स्वाद में उलझे हुए हैं, इन लोगों में ये स्थिति नहीं। हिंदुस्तानी खाना भी शौक से खाते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब हिंदुस्तानी आते हैं कबेला तो अपनी रोटियां पराठे वराठे बांध के लाते हैं, अचार वचार लेके आते हैं, क्योंकि उनके जीभ से नहीं उतरेगा। अभी तो जीभ में ही सब फंसा हुआ है। ध्यान करने से जब तक ये चीजें छूटेंगी नहीं, तो आप धर्म से परे नहीं जा सकते। एक छोटी सी बात समझने की है कि त्याग में भी हम लोग कम पड़ जाते हैं। इस बार इन्होंने कहा माँ आप इतनी बड़ी जमीन ले रहे हैं, इतना खर्चा करें, तो पूजा के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कर दो। न जाने कितनी चिट्ठियाँ मेरे पास आए कि आप पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा का पैसा कम कर दीजिए, पूजा। अरे भाई, एक बार दिल्ली में ये पूजा हो रही, उसमें भी चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ, पूजा का पैसा। पान खा करके लोग फेंक देंगे, लेकिन पूजा में ज़रूरी पैसा नहीं। आपसे कभी हमने कोई पैसा नहीं लिया, सारी चीज़ें अपने ही दम पर सब करी है। लेकिन इतना सा भी कहते ही, देखिए आज आधा मंडप खाली, क्यों? क्योंकि पूजा का पैसा नहीं देना। और फ़ोन करते हैं कि हमारा पूजा माफ़ कर दीजिए, हमारी पूजा। अरे भाई कोई आप कम नौकरी हो ऐसा नहीं, हमारे पति देंगे, मैं नहीं दूंगी। मुझे बहुत आश्चर्य होता है। अभी अगर कोई पावगढ़ गुरु होते तो आप लोगों को सबके बाल मुंडा करके और आपको गेरुआ वस्त्र पहना के सर के बल खड़े करते। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, क्योंकि सहज की बात है, सब चीज़ सहज में आना चाहिए। हमने बहुत लोगों को त्याग करते अपने जीवन में देखा है, पर आजकल लोगों में वो मैंने देखा नहीं। हमारी माँ का मुझे मालूम है कि 6 साड़ियों से 7वीं साड़ी उनके पास हो जाए तो दे डालती।
और वहाँ भी लोग आते हैं। कबीला में तो आश्चर्य होता है कि उनको अलग से कमरा चाहिए, अलग से घर चाहिए, अलग रहेंगे, सबके साथ मिलके नहीं रह सकते। जो सबके साथ मिलके रह नहीं सकता वो सहयोगी नहीं। वो अभी भी सोचता है कि मैं कोई विशेष हूँ, मेरा अलग सब इंतजाम होना चाहिए। वो सहयोगी हो नहीं सकता। वो नाम मात्र को सहयोगी है। जो शंकर जी का भक्त है उसको शंकर जी जैसे होना है। कहीं भी सुला दो, कहीं भी बिठा दो, कुछ भी खाने को दो, कोई किसी से मतलब नहीं, कोई टाइम की पाबंद नहीं, कोई चीज़ की मांग नहीं। ऐसा ही आदमी हम कह सकते हैं सहयोगी है। और शिव जी का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। लोग तो इसको प्राप्त करने से ही पहले न जाने क्या क्या करते हैं। और किसी भी पद्धति में आप जाइए तो आपके सारे पैसे नोच लेंगे, बाल नोच लेंगे, पता नहीं क्या क्या करें। ऐसा सहयोग भी नहीं। लेकिन ये वृत्ति जो हमारे अंदर अब भी बनी हुई है, इसको छोड़ना चाहिए। ये प्रयत्न करना चाहिए कि हम क्या क्या चीज़ छोड़ सकते हैं। जब तक ये मस्ती आपके अंदर नहीं आएगी तब तक आपको शिव जी के भक्त नहीं कह सकते। माता जी के तो हर तरह के भक्त हैं, उसकी कोई विशेषता तो है नहीं। हर तरह के भक्त हैं, चाहे जो भी करें, चलो माँ ही है, माँ माफ़ कर देती। पर माफ़ कर देने से आप उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते। माफ़ करने की बात सबसे बड़ी यह है कि शिव जी से हर समय माफ़ी मांगनी चाहिए, हर समय क्षमा मांगनी चाहिए। क्योंकि पग पग पर हम ऐसे काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। उनसे क्षमा मांगनी चाहिए कि हे शंभो, हमें क्षमा कर दो, हम ये गलती करते हैं, वो गलती करते हैं, हमारे अंदर ये ज़रूरतें, हमारे अंदर वो ज़रूरतें हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए अपने अंदर है तब तक आप परमात्मा से क्षमा मांगे। और ये मेरा घर, मेरी बीवी, इस तरह की एक अधिकार की भावना जो हमारे अंदर है, इसको जब हम नहीं तोड़ सकते तो हम शिव जी के भक्त हैं। इस मामले में आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के लोगों ने तो इतना पा लिया, जिन्होंने कभी सुना भी नहीं था शिव जी का नाम, और हम लोग अब भी उसी में चिपके हुए हैं और उसी को इतना मानते हैं। शिव होने का मतलब यह है कि सर्वथा दुनिया भर की जो हमारे अंदर लोलुपता है, जो हमारे अंदर नफरत है, जो हमारे अंदर दुष्टता है, उसको छोड़। पर मनुष्य सहयोगी पे आने पर भी अपने को देख नहीं पाता। मैंने सुना एक सास है अपने बहू को सता रही, और मैंने कहा तुमको क्यों सता रही? कहा मैंने कभी सताया ही नहीं। अच्छा, सिनेमा में जाएंगे, देखेंगे कोई सास बहू को सता रही तो रोएंगे वही, और घर में आके बहू को सताएंगे या बहू सास को सताए, लेकिन कहेंगे मैंने कभी किसी को सताया ही नहीं। इस तरह के एक झूठ को अपने आवरण में रख के सहयोग में आप उठ नहीं सकते, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल देगा। इससे तो आपका सोना हो गया, और सोने पे कोई कलंक लग ही नहीं सकता, उस पर कोई चीज़ चढ़ ही नहीं सकती। वो अब आप हो गए हैं, उस स्थिति को प्राप्त करें। अब भी क्यों ये गुलामी दुनिया भर की चीज़ों की होनी चाहिए। यही कुंडलिनी का वैशिष्ट्य है कि ये आपको पूरी तरह से सफाई में डाल। सेवा, हाँ भाई सेवा भी करना चाहिए, पर मुझे तो कोई आपकी सेवा खास चाहिए नहीं। मैं खुद ही मस्त मौला हूँ, मुझे क्या आप सेवा देंगे। सिर्फ ये है कि आप अपने अंदर ये मस्त मौलापन ले आए। एक आनंद में विभोर रहने पर ये सोचना चाहिए कि ये सब चीज़ें कुछ तो आनंद ही के लिए है, और वो आनंद हमको अगर मिलता ही है बगैर कुछ किए तो ये सब करने क्या जरूरत। बहुत कुछ सोचने पर
मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि सहज जो है वो है तो बहुत सरल और इसीलिए बहुत कठिन है। अगर कोई डंडा लेके खड़ा हो और कहे कि अब चलो सब बाल मुड़ाओ, गिरवे वस्त्र पहनो, 14 दिन तक भूख हड़ताल, हो गया, उसमें ठीक हो जाते हैं। पर जो सहज है उसको अपने हृदय से, अपने मन से, अपने बुद्धि से स्वीकार करके और उसमें अपनी ही ताड़ना करना, अपने ही को ठीक करना। मैं ऐसे क्यों करता, ऐसा मुझे करना चाहिए क्या, इसमें बहुत कुछ छूट जाएगा। और इससे एक तरह से आप अपने को पाइएगा कि आप समर्थ हैं, आपको कोई चीज़ की गरज नहीं, आपको कोई चीज़ की इच्छा नहीं, बस बैठे हैं आराम से। और आश्चर्य की बात है कि जब चैतन्य ये जानता है कि आपको कोई चीज़ की गरज है तो आपके सामने थाली परोस कर लाए। हो सकता है प्रलोभन के लिए, हो सकता है, फिर देखेगा आपको क्या है। कोई आपकी ज़रूरत ऐसी है ही नहीं जो पूरी नहीं कर सकता, पर इसमें थोड़े से लगन होनी चाहिए। आज शिव जी का हम लोगों ने इतना आवाहन किया हुआ, और उनको तो ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। उनमें हमें यही फ़र्क है कि हमें सब तरह के लोग अच्छे लगते हैं, उनको नहीं। उनको ऐसे ही लोग अच्छे लगते हैं जिन्होंने ये सब व्याप छोड़ दिया, ये सब उपाधियां हमारे अंदर, एक एक चीज़ में कि भाई कपड़े ऐसे पहने, नहीं पहने तो क्या हो जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ सन्यास बाह्य का नहीं माना जाता, अंदर से आप संन्यास्त हो जाए, और संन्यास्त होने पर कोई भी चीज़ की कामना ही नहीं रह जाती, जहाँ है वहीं मस्त। पहले नाथ लोग थे, वो भ्रमण करते थे, दुनिया भर में जाते थे, और उन्होंने बहुत कुछ लोगों को शिक्षा दी। मैं तो आश्चर्य हुई कि ये लोग कहाँ कहाँ पहुँचे थे। कोलंबिया मैं गई थी तो वहाँ पता हुआ कि बोलीविया में ये लोग आए थे। अब कोलंबिया में अगर आप जाएं तो हवाई जहाज़ में ये चक्कर आने लगते, इतना ऊंचा है। और उस वक़्त तो सब पैदल ही लोग जाते होंगे, तो ये गए कैसे होंगे यही समझ में नहीं आता। रशिया के और भी देशों में इनका भ्रमण हुआ। और कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, कुछ पता नहीं, क्योंकि वो दशा आ जाती है फिर कि आप एक चमत्कार पूर्ण इंसान हो जाते हैं। जैसे हम जानते हैं शिरडी के साईनाथ, वो कहीं भी उद्भव होता है उनका, कहीं भी आते हैं, कहीं भी किसकी मदद कर देते हैं। लोग कहते हैं कि माँ हमने तुमको देखा, हाँ देख सकते हैं, क्यों नहीं। ऐसे लोग अमर हो जाते हैं क्योंकि उनके मारने वाली जो वृत्तियाँ खत्म हो गई, फिर वो अमर हो जाते हैं। और यही अमरत्व को प्राप्त करना ही शिव जी की पूजा है। तुम लोग को बुरा लगेगा इसलिए मराठी में बोलने दो। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे सामने जो भी प्रश्न है, उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होएगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो, इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो।
जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु जी, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपने जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ाओ। उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं, उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। यह आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बाती है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो।
लौ को सीधे लगाओ, जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको माँ से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो, सीधी की सीधी लौ निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहयोग के लिए आप लोगों को करना है, जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं, आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना, याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा है। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं बस, और क्या हो रहा है। आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे को आप जागृति दे सकते हैं, किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा। राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी पे कराते हैं। यानी कैसे? मैं करती हूं, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। राजकारण इस तरह से करना चाहिए कि खूबी से आप उसमें से हित आदमी का निकाल लें, होशियारी से उसकी जो अच्छाइयां है उसको उठा ले। सीधे हाथ से तो आप लोग लेने वाले नहीं, तो उस पे कुछ चॉकलेट चढ़ा करके आपके मुंह में दे दिया। मुझसे बढ़ के कोई राजकारणी नहीं है, बच के रहो। बड़ी राजकारणी हूं मैं, और अगर कोई ज्यादा नेगेटिव होता जाता तो उसको भिड़ा देती हूँ दूसरे नेगेटिव आदमी के साथ में। लड़ते रहो, अमरते रहो, लेकिन मेरा जो राजकारण है वो तुम्हारे हित के लिए, क्योंकि सीधे रास्ते आने नहीं वाले, तो राजकारण खेलना पड़ता है, फिर अंत में आते हैं। लेकिन विजडम किस चीज में? कि हम अपना अच्छा देखें, हम अपने अच्छे का सोचें, हम अपना हित सोचें। ये हित की गंगा बह रही है। दूसरी नेगेटिविटी आदमी में किस तरह से आती है? अपने तरफ नजर रखें। पहले ये नेगेटिविटी में हम किससे ज्यादा दोस्ती करते हैं, हम किससे ज्यादा मिलते हैं, मिलना बंद करिए, फौरन बंद करिए।
कोई अगर 50 साल से ऊपर के तो वो ग्रुप बना लेंगे। हर एक चीज ग्रुप बनाने के लिए इंसान को कुछ लगता ही नहीं है। क्या भगवान ने आपको कोई ग्रुप में पैदा किया है? अभी तो इंटरनेशनल लेवल पे उतरने की बात है, उसके बाद यूनिवर्सल लेवल पे उतरने की बात है। अभी तो गिरगांव दादर ही हो रहा है इधर। तो एक बड़ा भारी हम लोगों का जो दुश्मन है वो है राजकारण, जो हमारे अंदर बैठा हुआ एक दुश्मन है हमारा बहुत बड़ा। काम क्रोध मद मत्सर वगैरह तो वो तो बहुत साफ है, लेकिन ये चोरी छुपे बैठे हुए अपने अंदर मन में एक बड़े दुष्ट जीव है जिसका नाम है राजकारणी स्वभाव। तो अपने से कहना चाहिए, ओ मिस्टर राजकारणी जरा चुप रहिए, आप हमको मत पट्टी पढ़ाइए। बड़ा चोर बैठा हुआ है अंदर में, उसका ख्याल रखो। दूसरी नेगेटिविटी कैसी आती है कि हम मिस आइडेंटिफाइड हैं किसी चीज से। माने ये कि हम कहें क्या, यहाँ तक कि हम हिंदुस्तानी हैं। आप कोई हिंदुस्तानी वगैरह नहीं, आप इंसान हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अब उससे और बारीक बारीक में आइए, होते होते अब मैं किसका नाम लूं कि हम उस गणपति के पास में रहने वाले हैं, या उसकी जो मिट्टी है वो हमारे फलाने गांव से आती, तो हम सब एक। इस कदर के मिस आइडेंटिफिकेशन महामूर्खता के मनुष्य के दिमाग में हमेशा रहते। जब आप अनेक जन्मों में विश्वास करते हैं तो आप ये किस प्रकार कह सकते हैं, क्या आज आप अगर ब्राह्मण है तो कल आप चमार भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि आप मुसलमान से आज आकर के यहाँ ब्राह्मण बने बैठे हैं। क्या आपको पता है आपका पास्ट क्या था? तो अपना जो गत है, जो भूत है, जो पास्ट है, उसका भी अगर सत्य आप देख ले, उसका भी अगर आप मध्यर्थ देख ले, उसका भी आप अगर तत्व पहचान ले, तो आप उसको भी बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये सब बकवास। यानी आप देख सकते हैं कि मैंने ये मिट्टी कहां से इकट्ठी की है मूर्खता की। एक जन्म में मैं तो मुसलमान था, एक जन्म में मैं राजा था, एक जन्म में भिखारी हूं। ये मिट्टी मैंने कैसी मूर्खता की इकट्ठी की है, उसके तत्व को देखना चाहिए, और उसका तत्व महाकाली का है। उसका तत्व महाकाली का है। अगर उसको आपने समझ लिया कि ये जो कुछ भी हमारा पास्ट है, ये हमारी बेवकूफी के कारण वहां जमा है। मैं इसकी लड़की, मैं शिवाजी महाराज की फलानी ढिकानी होगी। कौन शिवाजी महाराज? कहाँ है वो? आए मेरे सामने तो पूछे। वो कहाँ और आप कहाँ? वो आए तो घोड़े पे आएंगे। हम यहाँ के ब्राह्मण आए हैं, हम वहाँ के वो आए हुए हैं, पोप साहब हम फलाने आए हुए हैं। ये सब मिस आइडेंटिफिकेशन इस जन्म के भी बहुत सारे। ये भी एक तरह से पास ही है, क्योंकि इस मोमेंट में तो नहीं है, इस समय तो नहीं है। इस समय ये आइडेंटिफिकेशन, इस समय में आप क्या है? एक ही तत्व है कि आप सब मेरे बेटे हैं, इसके सिवा और कोई सत्य। सबको मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, इसके अलावा दूसरा कोई भी सत्य। यही एक सबसे बड़ा महान सत्य है, इसे शिरोधार्य करें। जो इसको नहीं शिरोधार्य करता है वो कभी भी सहज योगी ऊंचा उठ नहीं सकता है। वो दूसरों को हमेशा खींचता रहेगा, अपनी नेगेटिविटी से दूसरों को खींचता रहेगा। वो अपने को बहुत अक्लमंद समझे, कुछ भी समझे, लेकिन उसको जानना चाहिए कि न तो वो खुद उठ रहा है, न तो दूसरों को उठने दे।
आप सब एक ही माँ के बेटे हैं और सब यूनाइटेड है। इतना ही नहीं, एक ही शरीर के अंदर पनपने वाले आप महत्वपूर्ण चक्र है। ये आप जानते हैं कि नहीं जानते? विराट के अंदर अनेक छोटे छोटे सेल्स हैं, छोटे छोटे पेशियां हैं, उसमें से आप जागृत पेशियां हैं। आप जागृत हैं। आप में से कोई वो पेशियां हैं जो हृदय में है, कुछ है जो ब्रेन में है, कुछ है वो उसके लंग्स में है, कुछ है वो उसके पेट में है। जो जो जागृत ऑटोनॉमस काम है उसके अंदर की पेशियां आप लोग, आप बहुत महत्वपूर्ण है। इस चीज का आइडेंटिफिकेशन तादाद में आप में नहीं। आप ऐसे तो बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, हम ये हैं वो हैं वो हैं, हमारे लिए क्या है? आप धूल के बराबर हैं। लेकिन इन रिलेशन टू सहज योग के साथ संबंधित जब आप हैं तभी आप महत्वपूर्ण हैं, नहीं तो आपका परमात्मा को कोई भी महत्व नहीं है। समझ लीजिए, आप व्यर्थ है। परमात्मा ऐसे हजारों उठा के फेंक देंगे, वो उनके पांव के धूल के बराबर है। आपका महात्म्य तभी है जब आप सहज योग के रिलेशन में कहां तक उठते चले जाते। हिंदुस्तानी आदमी के शरीर व्यवस्था, उसकी मानसिक व्यवस्था, उसका सब कुछ एक अलग ढंग का है। चीनियों का अलग ढंग का है, अंग्रेजों का अलग ढंग का है। सबने अपना अपना बना लिया है मटका। लिंबूचा सगळ्यांच्या डोक्यात पण तरी सबने अपने अपने मटके बना लिए। किसी का कैसा शेप है, किसी का कैसा शेप है। उसमें कोई हर्ष की बात तो होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके अंदर का माल मसाला भी एक विशेष रहता है। जैसे आप मराठी घर में जाओ तो वहां अलग तरह की फोड़नी देते हैं, यूपी में जाओ तो वहां अलग तरह का। घरोघर मातीच्या चुली असल्या तरी सुद्धा हर एक का अलग अलग फर्क तमाशा बना के रखा। अब ये भी मिस आइडेंटिफिकेशन कितना बड़ा जबरदस्त है कि हम लोग सब अलग अलग हैं, हम लोग फर्क हैं। हमारे अंदर एक ही सुगंध अपना ही बह रहा है। इससे एक तो कम से कम तादात्म्य कर लेना। पहला सत्य ये कि तुम लोग सहयोगी हो। माने माता जी निर्मला देवी के सहस्त्रार से तुम लोग पैदा हुए हो। और दूसरा सत्य ये कि तुम सत्य से ही तादात्म्य कर सकते हो, असत्य से नहीं। जैसे ही तुमने क्या, तुम्हारे वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगे। अगर तुम मुझे भी कहो कि माँ तुम ये करती हो तो अच्छा भाई करते हैं, क्योंकि हम ही जब सब करते हैं तो ये भी करते हैं, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। पर तुमने भी तो कोई खराबी की है अपनी। हम जो बात कह रहे हैं उस तरह से चलो तो सब ठीक होने वाला है। इसलिए जितनी भी इस तरह की गलत धारणाएं हैं उसको बैठ करके लिख करके कि मेरे खोपड़ी में ये आया हुआ है फलानी जगह से, क्योंकि मेरी माँ ने ये पढ़ाया था, क्योंकि मुझे स्कूल में ये पढ़ाया गया, फिर मेरे देश में ऐसा पढ़ाया गया, ये सब गलत बातें मुझे निकाल देंगी। तभी सहयोग से सहयोगी एक ऊंचे तबके के लोग अपने आप ऊपर उठाएगा। जैसे चलनी आप घुमाइए तो चलनी में ऐसे लोग ऊपर आ जाए और बाकी सब नीचे। परमात्मा से एकात्मता
प्रभु परमेश्वर से दोस्ती जोड़नी चाहिए। उसके सर्वशक्तिमान स्वरूप में एकाकार होना चाहिए। इसको जब आप समझ लेंगे और उससे अपने को तादाद में करना। सत्य तो सब जानते हैं, ऐसे लेक्चर देने वाले बहुत हो गए, लेकिन इस सत्य से अपने को तादाद में करते ही साथ आप उधर नहीं बैठे, आप यहाँ के बैठ गए, साइड बदल गए। आप सूर्य की तरफ आप मुख नहीं कर रहे, आप स्वयं सूर्य हो गए। अभी आपने सिर्फ सूर्य की तरफ मुख किया है, फिर आप स्वयं सूर्य हो जाएंगे। अपनी क्षुद्रता को देखते जाओ, अपने छिद्रों को नापते जाओ। मैं तुम सबको सूर्य बनाना चाहती, इसके सिवाय और मैं कुछ नहीं चाहती। जो लोग अभी तक इस चीज को नहीं समझ पाए और जान नहीं पाए हैं, वो छोटी दृष्टि के हैं, उनमें वो विशालता नहीं आ पाई। लेकिन तुम लोग सब अपने को विशाल बनाओ। दूसरा चाहे छोटा हो जाए, आप अपने को अलग अलग तरीके से विशाल बनाओ। विशालता से ये सब शुद्धताएं जो हैं ये खत्म हो जाए। अपने और दृष्टि करते वक्त अपने अंदर के दोष देखने पर अपने को कोई कंडेम करने की जरूरत नहीं है, अपने को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी एक तरीका भागने का है। ये बड़ा भारी अपने से भागने का तरीका बनाया मनुष्य ने, ये मैं समझ गई। अब उसका ऐसा तरीका है कि उसने ऐसा कह दिया कि साहब हाँ मैं तो हूं ही खराब, माता जी मैं बहुत खराब आदमी हूं, बस ये तो बेशर्म हो गया। जैसे कि कहते हैं कि हिपोक्रेसी दुनिया में नहीं होनी चाहिए। बेशर्मों से तो हिपोक्रेट्स अच्छे होते हैं मेरे विचार में। बेशर्म जैसे रास्ते पर खड़े होकर कि मैं बदमाश हूं, मैं किसी से डरता नहीं, मैं बदमाश हूं, तो सभी बेशर्म हो गए उसके साथ में। इससे बेशर्मी बढ़ेगी, हिपोक्रेसी से कम बढ़ेगा नहीं मामला। बीच का रास्ता है। अपने दोषों को देखो और जैसे बदन में कलंक लगा है उसको पोंछ दो। उसका बखान भी करने की मेरे पास कोई जरूरत नहीं। ये तुम्हारा, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ तुम्हारा मामला है। तुम अपने को ठीक कर लो, ये तुम्हारा अपना प्राइवेट मामला है। जब तक वो मेरी नजर में नहीं आता मैं भी उसमें नहीं कहती, नजर आने पर भी मैं नहीं कहती हूँ, बहुत देर तक मैं रुकी ही रहती हूँ। हाँ, लेकिन जब वो बहुत ही मारक हो जाता है, जब उसे सहयोगी पे हाथ आने लग जाता है, दूसरों में नुकसान होने लगता है, तब मैं किसी को कहती भाई देखो तुम ऐसा नहीं करो। कोई मेरे पास आकर के उसके लिए कन्फेशन करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आप अपने ही अंदर अपनी स्वच्छता को देखो, अपना वर्ण करो, अपना स्वागत करो, अपनी इज्जत करो, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाओ, अपने को ऊंचा उठाओ, अपना गौरव करो, गौरव करने योग्य बनो। जो भी तुम कर रहे हो उससे तुम्हारा क्या गौरव हो गया या तुम्हारी बुराई होगी, ये तुम खुद समझ सकते हो। इतनी अकल हर एक आदमी में। लेकिन अब कोई भी चीज ऐसी नहीं करो जिससे तुम्हें गौरव छोड़ना पड़े। अंधेरे में, कलयुग के घोर अंधेरे में तारे बनके तुम्हें ही चमकना है। जितना अंधेरा गहनतम है उसी में तुम्हें तारे बनके ही चमकना है। तुम ही मार्गदर्शन करने वाले हो संसार।
हम क्या मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमने न कोई मार्ग चला है और ना हम कहीं पहुंचे हैं। हम जहां हैं वहीं है और वहीं रहते हैं। लेकिन तुम लोग मार्ग न करके आए हो, तुम लोग उठे हो, तुम्हें लोग देखेंगे। हमारे लिए तो सब कहते हैं कि वो तो है ही सेंट, वो तो होली है, शी इज होलीएस्ट ऑफ होली। उनका हमारा क्या मुकाबला। तुम्हारे ही तारे जगाने के हैं। अपनी क्षुद्रताओं को कम करो, एक दूसरे सहयोगियों को क्रिटिसाइज मत करो। बहुत बुरी बात है, क्योंकि हर सहयोगी एक ही शरीर का अंग प्रत्यंग है। इससे महामूर्खता क्या होगी कि कोई इस हाथ से इस हाथ की उंगलियां काट रहा। अगर दूसरे सहयोगी में कोई प्रॉब्लम है और आप अगर सोचते हैं प्रेम में, तो साइलेंटली उसको बंधन दीजिए, उसको जूते मारिए, ठीक करिए, पर अपने को भी बाद में जूते मार लीजिए। हालांकि ये जरूर बात है कि जो आप लोग पिछले वर्ष थे उससे आज कहीं अधिक उजले हो, और जो 5-6 साल पहले थे उससे कहीं अधिक सुंदर हो। धीरे धीरे प्रगति तो हो ही रही है, कोई गिर नहीं रहा है। कुछ जो ऐसे होते हैं वो गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे चीज ऊपर बढ़ती जाए। चित्त आपका अपने ऊपर और हमारे ऊपर रहे